Hello friends, welcome to Virtue Vibrant Academy. In this lecture we will discuss about the boundary conditions. So let's begin. देखो बाउंड्री कंडीशन को समझने के लिए ना हमें जो सरफेस को समझना पड़ेगा। मूवेबल सरफेस क्या होता है? सपोज करो, देखो इसमें क्या होता है, जैसे देखो अपना एक वॉल है, ठीक है। सपोज देयर इज अ वॉल, ओके, दिस इज अ वॉल। तो फ्लूइड जब मूव करेगा, सपोज ये जो वॉल है ना वो स्टेशनरी है, फिक्स्ड वॉल है, ठीक है। दो केसेस लेते हैं, फिक्स्ड वॉल है तो फ्लूइड आएगा ऐसे, मूवेबल फ्लूइड आएगा तो क्या होगा, ऐसे मूव करेगा, ठीक है। ऐसे मूव करके ना राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर जाएगा फ्लूइड। अगर सपोज करो कि ये जो वॉल है ना ये हमारा मूवेबल है, ठीक है, यू वेलोसिटी हम इसको दे देते हैं, और इसका वेलोसिटी क्या है, फ्लूइड है, ठीक है। ये फ्लूइड है, फ्लूइड का वेलोसिटी दिया हुआ है क्यू। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये कॉन्टैक्ट बनाएगा ना, दिस इज द कॉन्टैक्ट सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है। द कॉन्टैक्ट बिटवीन फ्लूइड and the surface will be maintained if it satisfies the boundary condition. Okay, so that condition is known as boundary condition. The boundary condition is that condition which is required to be satisfied so as to maintain the continuity between the fluid and the surface. As simple as that. तो देखो यहाँ पे Q क्या है अपना, velocity of fluid, fluid, और U क्या है, is equal to velocity of surface। तो ये कॉन्टैक्ट कब मेंटेन होगा, कॉन्टैक्ट कब मेंटेन होगा, इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस एंड द वेलोसिटी ऑफ सरफेस अलोंग द नॉर्मल बोथ मस्ट बी इक्वल। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड अलोंग द नॉर्मल, एन कैप इज द नॉर्मल डायरेक्शन, मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, बाउंड्री कंडीशंस को, बाउंड्री कंडीशन अभी नहीं आया, ये बाउंड्री कंडीशन इसको नहीं बोलेंगे, ये मतलब उसका मतलब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस विल लीड टू ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इट विल लीड टू ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसको हम बोलते हैं df अपॉन dt इज इक्वल टू 0, वेयर f इज द रैंडम फ्लूइड प्रॉपर्टी, रैंडम फ्लूइड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसको हम डिराइव करेंगे, तो इसको डिराइव करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, टेलर्स थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं डिराइव करके दिखा देता हूँ। जैसे देखो ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है ना, यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे ये क्या है ना कि एक सरफेस को एक ऑयल भी हो सकता है, ठीक है, अनमिक्स्ड फ्लूइड हो गया वो एक तरह से, ये ऑयल भी हो सकता है या वॉल हो सकता है, ठीक है, वॉल हो सकता है, ये तो वाटर है। इसका सिंपल एग्जांपल देखो, बैलून देख लो, बैलून में क्या होता है, ये एयर होता है ना, और ये क्या है, ये सरफेस है अपना, रबड़ का सरफेस है। तो ये वेलोसिटी मूव कर रहा है मान लो यू से, ठीक है, यू वेलोसिटी, और एयर की वेलोसिटी है क्यू, और ये नॉर्मल डायरेक्शन मान लो ये है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन, तो क्यू डॉट एन कैप इज इक्वल टू यू डॉट एन कैप। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये बाउंड्री कंडीशन होगा। तो इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको हम डिराइव करके दिखाता हूँ मैं कैसे करते हैं। देखो सपोज करो कि हमारा ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं P, यहाँ पॉइंट लेते हैं Q, ठीक है। और इसका सरफेस का इक्वेशन क्या है, एफ आर कॉमा टी, ठीक है, सरफेस है इज इक्वल टू 0। तो सपोज करो यहाँ पे पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा वैल्यू, रैंडम फ्लूइड प्रॉपर्टी एफ आर कॉमा टी इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या होगा, ये कितना डिस्टेंस मूव करी है यहाँ से, डेल आर डिस्टेंस मूव किया, तो ये क्या होगा एफ ऑफ आर प्लस डेल आर, और टी कितना हो गया, टी प्लस डेल टी आफ्टर टाइम टी, ठीक है। यहाँ पे टी क्या था, एफ आर कॉमा टी था, तो आफ्टर इलेप्सिंग द टाइम डेल्टा टी द पॉइंट पी मूव्स टू
पॉइंट Q, ठीक है, तो जिसका फ्लूइड प्रॉपर्टी क्या होगा, एफ आर कॉमा एर आर प्लस डेल आर और टी प्लस डेल टी, और उसके पॉइंट P पे क्या होगा, एफ आर कॉमा टी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो टेलर्स थ्योरम से क्या होता है, देखो टेलर्स थ्योरम से, तो इसको हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, यूजिंग टेलर्स थ्योरम, पढ़ाया हो ना टेलर्स थ्योरम, तो उसमें देखो एफ ऑफ आर प्लस डेल आर और टी प्लस डेल टी इज इक्वल टू एफ ऑफ आर कॉमा टी प्लस डेल आर डेल एफ अपॉन डेल आर प्लस डेल आर का होल स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 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 हायर ऑर्डर आ गया प्लस डेल टी डेल एफ अपॉन डेल टी प्लस डेल टी का होल स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल टी स्क्वायर, ठीक है। तो हायर ऑर्डर तो क्या होता है, जीरो हो जाएगा ना, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ आर प्लस डेल आर और टी प्लस डेल टी इज इक्वल टू एफ ऑफ आर कॉमा टी प्लस डेल आर डेल एफ अपॉन डेल आर प्लस डेल टी डेल एफ अपॉन डेल टी। अब पूरे में डेल टी से डिवाइड कर दो, तो कि नहीं, पहले इसको इधर ले आएंगे, एफ ऑफ आर प्लस डेल आर टी प्लस डेल टी माइनस एफ ऑफ आर कॉमा टी डिवाइडेड बाय डेल टी इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा यहाँ से, डेल आर अपॉन डेल टी इन डेल एफ अपॉन डेल आर प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी, तो ये डेल टी कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट ले लो दोनों तरफ, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा जीरो है, एफ ऑफ आर कॉमा टी जीरो हो गया, और एफ आर प्लस डेल आर जो भी जीरो होगा, तो जीरो माइनस जीरो अपॉन डेल टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो ये क्या हो जाएगा अपना, ये क्या होगा, डेल आर अपॉन डेल टी क्या होगा, क्यू डॉट, और डेल एफ अपॉन डेल आर क्या होता है, ये होता है डेल एफ प्लस, और डेल एफ अपॉन डेल टी, इसको क्या लिखेंगे, डेल एफ अपॉन डेल टी, ठीक है। तो इसको और सिंपल, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये तो जीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या आएगा, डेल एफ कैसे आया, ये देखो यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल आर है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल एफ प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड, तो क्या होगा, एफ कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ कॉमन लेंगे तो आई के हमको लगा तो क्या होगा, डेल एफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डेल का मतलब क्या होता है, डेल का मतलब आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, ये होता है ना, और एफ कॉमन ले लिया तो डेल ऑफ एफ हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, डेल ऑफ एफ हो गया, ये डेल ऑफ एफ हो गया, ये क्यू हो गया, तो क्यू डॉट डेल एफ प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी, इसको और सिंप्लीफाई करो, कैसे होगा फिर, क्यू डॉट डेल एफ प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया डेल अपॉन डेल टी प्लस क्यू डॉट डेल ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो, तो देखो डेल, इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल डी, डेल एफ अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो, इसी को हम बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन, इसको क्या बोलते हैं, सब्सटेंशियल डेरिवेटिव, सब्सटेंशियल डेरिवेटिव और मटेरियल डेरिवेटिव। So in order to preserve the contact between fluid and the surface, the substantial derivative or material derivative must be zero, ठीक है, the substantial derivative or material derivative must vanish in order to preserve the contact between fluid and the surface, as simple as that। देखो इसको आगे, ये एक्सप्रेशन हो गया, अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ नोट्स में, देखो वही लिखा हुआ है, देखो इसको पढ़ लेते हैं, मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, इसको मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। The contact between fluid and the surface, the contact between fluid and the surface and the boundary will be maintained if the fluid and the surface have same velocity along the normal to the surface, वही बताया था। तो देखो let P be arbitrary point on the boundary surface, F R
कॉमा टी इक्वल टू 0 वेयर एफ इज ए रैंडम फ्लूइड प्रॉपर्टी। तो देखो ये नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड क्या हो गया, ये हो गया पूरा, ठीक है, नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, तो नॉर्मल के अलॉन्ग, तो नॉर्मल क्या है, एन कैप है ना यहाँ पे, ये देखो ये नॉर्मल है, नॉर्मल टू द सरफेस, तो नॉर्मल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो क्यू डॉट एन कैप, क्यू डॉट एन कैप इज इक्वल टू नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ सरफेस, तो सरफेस का वेलोसिटी क्या है, यू है, तो यू डॉट एन कैप, ठीक है। तो देखो एन कैप क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल एफ, मतलब ग्रेडियंट ऑफ एफ अपॉन मॉड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ, ये क्या हो जाएगा, एन कैप, ठीक है, एन कैप हो गया। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन कैप क्या हो जाएगा, क्यू डॉट डेल एफ, ठीक है, क्यू डॉट एन कैप था ना हमारा, क्या था एक्सप्रेशन, क्यू डॉट एन कैप इज इक्वल टू यू डॉट एन कैप, तो एन कैप की वैल्यू क्या होगी ये, तो ये हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, क्यू डॉट डेल एफ इज इक्वल टू यू डॉट डेल एफ। कंसिडर द पॉइंट पी आर टी ऑन द मूवेबल मूविंग बाउंड्री सरफेस एफ आर टी कमा 0, तो लेट पी आर टी मूव ऑन द पॉइंट क्यू, ठीक है, क्यू आर टी पे पहुंच गया, ये हमने अभी एक्सप्लेन किया ना, पी आर टी पे था पहले वो पॉइंट, फ्लूड फ्लूड का जो पार्टिकल था वो पी आर टी पे था, ठीक है, तो आफ्टर इलेप्सिंग द टाइम डेल टी, तो वो कहाँ पहुंच गया, क्यू क्यू पॉइंट पे, ठीक है, तो वही लिखा है, कंसिडर द पॉइंट पी आर टी ऑन द मूवेबल बाउंड्री सरफेस एफ आर टी इक्वल टू 0, लेट पी आर टी मूव टू द पॉइंट क्यू आर प्लस डेल आर टी प्लस डेल टी इन टाइम डेल्टा टी, देन क्यू मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ बाउंड्री कंडीशन, इक्वेशन ऑफ बाउंड्री सरफेस क्या था, एफ आर टी इक्वल टू 0, तो वो जो कोऑर्डिनेट है, वो कोऑर्डिनेट क्या है, आर प्लस डेल आर और टी प्लस डेल टी, उसको यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ आर प्लस डेल आर टी प्लस डेल टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, देखो रिकॉलिंग टेलर्स थ्योरम, तो एफ एक्स प्लस एच इज वाई प्लस के, क्या होता है एक्सपेंशन, एफ एक्स वाई प्लस एच डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस एच स्क्वायर डेल एफ अपॉन डेल एक्स, यही है ना, ये है, ठीक है। तो हायर ऑर्डर को हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए, ठीक है, तो यही हो गया यहाँ पे, उसी तरह हमने पूरा ये बताया था ना, ये देखो एफ ऑफ आर प्लस डेल आर टी प्लस डेल टी, इसको एक्सपेंड कर दिया, तो डेल टी का लिमिट ले लिया, डेल टी टेंड्स टू 0, तो डेल एफ अपॉन डेल टी प्लस डेल आर अपॉन डेल टी और डेल एफ अपॉन डेल टी, तो डेल आर अपॉन डेल टी ये लिमिट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्यू हो गया, और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, डेल ऑफ एफ, और ये डेल एफ अपॉन डेल टी, तो क्या हो जाएगा, और ये दोनों जीरो है, तो जीरो इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल टी प्लस क्यू डॉट डेल एफ अपॉन डेल टी डेल आर डेल ऑफ एफ, क्यू डॉट डेल एफ, डेल आर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, और एफ कॉमन ले लो, तो डेल अपॉन डेल टी प्लस क्यू डॉट डेल ए कॉमा एफ, तो क्या हो जाएगा, डी एफ अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, ये कंडीशन होता है अपना बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मटेरियल डेरिवेटिव, हेंस द मटेरियल डेरिवेटिव मस्ट वैनिश इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द कांटेक्ट बिटवीन फ्लूइड एंड द सरफेस, है ना, ये देखो यहाँ लिखा है ना, मटेरियल डेरिवेटिव और सब्सटेंशियल डेरिवेटिव, मटेरियल डेरिवेटिव और सब्सटेंशियल डेरिवेटिव, देखो कैसे आया यहाँ पे, एफ आर टी 0 हो गया, एफ आर टी 0 है ना, एफ आर टी 0 है, एफ ऑफ आर प्लस डेल आर टी प्लस डेल टी, ये भी 0 है, और क्यू क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल आर अपॉन डेल टी, और डेल एफ अपॉन डेल आर क्या हो जाएगा, डेल की वैल्यू आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, और के डेल अपॉन डेल जेड, और एफ बाहर ले लिया, तो डेल एफ अपॉन डेल आर क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ, है ना, ग्रेडियंट ऑफ एफ आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, ठीक है, ये होता है मटेरियल डेरिवेटिव और सब्सटेंशियल डेरिवेटिव, ठीक है। Hence, the substantial derivative of a function which is boundary condition function should vanish. Then we say that it is a possible boundary surface. Okay. This is the required condition for the surface to be a possible form of the boundary surface. ठीक है, अब इसमें केसेस देख लेते हैं, तो पहला रिमार्क क्या है, तो Q की वैल्यू अगर क्या होगी, यू आई के प्लस वी जे के प्लस डब्ल्यू के, तो क्या हो जाएगा, तो डेल एफ अपॉन डेल टी प्लस क्यू डॉट डेल एफ, तो बाउंड्री कंडीशन जो होता है मटेरियल डेरिवेटिव, उसको कैसे लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज डेल एफ अपॉन डेल टी प्लस क्यू की वैल्यू यहाँ रख दिया, यहाँ पे देखो क्यू की वैल्यू यहाँ रख देंगे,
और आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल आई। ठीक है, तो हमारा क्या होता है बाउंड्री कंडीशन, डेल एफ अपॉन डेल टी प्लस क्यू डॉट डेल एफ। ठीक है, तो डेल एफ अपॉन डेल टी प्लस क्यू की वैल्यू क्या है, यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के प्लस डॉट क्यू डॉट डेल एफ है ना, तो डेल एफ क्या हो जाएगी, आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड। ठीक है, तो दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट ले लो तो क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल टी प्लस यू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का जो फ्लूइड वेलोसिटी है उसका नॉर्मल कंपोनेंट क्या है, क्यू डॉट एन कैप, क्यू डॉट एन कैप। और एन कैप की वैल्यू क्या होगी, एन कैप की वैल्यू क्या है, एन कैप की वैल्यू है डेल एफ अपॉन डेल एफ का मॉड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉर्मल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, क्यू डॉट एन कैप की वैल्यू डेल एफ अपॉन डेल एफ। ठीक है, और क्यू डॉट डेल एफ क्या होगा, क्यू डॉट डेल एफ क्या होगा, तो वहां से निकालो, बाउंड्री कंडीशन हमने क्या बताया था, बाउंड्री कंडीशन बताया था डी एफ अपॉन टी इक्वल टू 0। तो डेल एफ अपॉन डेल टी प्लस क्यू डॉट डेल एफ इज इक्वल टू 0। तो क्यू डॉट डेल एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, इसमें देखो क्यू डॉट डेल एफ का वैल्यू आ जाएगा, क्यू डॉट डेल एफ इज इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल टी। ये आ गया, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रखो, क्यू डॉट डेल एफ की वैल्यू क्या है, माइनस डेल एफ अपॉन डेल टी, तो क्या हो जाएगा, ये मॉड है ना, तो Q इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, देखो यहाँ पे करता हूँ, तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है Q डॉट एन कैप। ठीक है, और एन कैप की वैल्यू क्या है, Q डॉट डेल एफ अपॉन डेल एफ का मॉड। तो इसकी वैल्यू क्या है, माइनस डेल एफ अपॉन डेल टी, तो ये आ जाएगा माइनस डेल एफ अपॉन डेल टी डिवाइडेड बाई डेल एफ का मॉड। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल वेलोसिटी, देखो यहीं पे दिया है ना। ठीक है, माइनस डेल एफ अपॉन डेल टी अपॉन डेल एफ, तो ये हो गया नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। क्लियर है, तो देखो हमने क्या किया, इसको रब करके फिर से समझा देता हूँ। देखो देखो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्यू डॉट एन कैप होगा। ठीक है, और एन कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपना ये सरफेस है ना, तो सरफेस पे एन कैप की वैल्यू क्या होगा, ये सरफेस क्या है, रैंडम फ्लूइड प्रॉपर्टी एफ आर कॉमा टी इक्वल टू 0, तो डेल एफ अपॉन डेल एफ का मॉड, ये क्या हो गया एन कैप, एन कैप की वैल्यू ये होगी। ठीक है, तो नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा, क्यू डॉट एन कैप, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एन कैप की वैल्यू डेल एफ अपॉन मॉड मॉड डेल एफ। ठीक है, तो क्यू डॉट डेल एफ की वैल्यू क्या होगी, रैंडम जो अपना ये होता है ना, बाउंड्री कंडीशन क्या होता है, डेल एफ अपॉन डेल टी प्लस क्यू डॉट डेल एफ, ये होता है ना, ये देखो ये, तो यहाँ से क्या आया, क्यू डॉट डेल एफ की वैल्यू होगी माइनस डेल एफ अपॉन डेल टी, तो माइनस डेल एफ अपॉन डेल टी यहाँ पे रख दो, माइनस डेल एफ अपॉन डेल टी प्लस मॉड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। क्लियर हो रहा है, और डेल एफ अपॉन मॉड ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, ये मॉड है ना यहाँ पे, मॉड है, तो डेल ऑफ एफ की वैल्यू क्या होगी, डेल एफ अपॉन, देखो डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या होगा, आई कैप प्लस जे ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड। अब इसको मॉड लेंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ मॉड लगा दो, मॉड लगाकर तो अंडर रूट हो गया। ठीक है, दूसरा रिमार्क 3 क्या है, व्हेन द बाउंड्री सरफेस इज एट रेस्ट देन वी हैव डेल एफ अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0। तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, है ना, तो बाउंड्री कंडीशन क्या था हमारा, ये था ना, तो ये पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा, क्यू डॉट डेल एफ इज इक्वल टू 0। तो क्यू डॉट डेल एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी,
u del f अपॉन del x प्लस v del f अपॉन del y प्लस w del f अपॉन del z इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसका रिमाइज समरी देख लेते हैं। समरी, द कंडीशन फॉर सरफेस टू बी ए पॉसिबल फॉर्म ऑफ द बाउंड्री सरफेस क्या है? f ऑफ आर टी इज इक्वल टू f of x y z is t is equal to 0, then del f upon del t plus u del f upon del x plus u del f upon del y plus w del f upon del z is equal to 0, and if the surface is a rigid surface then the condition becomes, तो इसमें क्या हो जाएगा? del f ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा ना, ये पोर्शन जीरो हो जाएगा, तो क्या बचा? ये बचा। नॉर्मल कंपोनेंट वेलोसिटी क्या है? नॉर्मल कंपोनेंट हमने क्या बताया था? क्या बताया था? q डॉट एन कैप, और एन कैप की वैल्यू क्या होती है? q डॉट del f अपॉन del f का मॉड। ठीक है, और ये कहाँ से आएगा? इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी? बाउंड्री कंडीशन से। बाउंड्री कंडीशन क्या होता है? del f अपॉन del t प्लस q डॉट del f इज इक्वल टू 0, तो q डॉट del f क्या हो जाएगा? माइनस del f अपॉन del t, तो माइनस del f अपॉन del t की वैल्यू यहाँ रखो। ठीक है, तो नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? q, तो u इज इक्वल टू माइनस del f अपॉन del t डिवाइडेड बाय del f का मॉड, और del f का मॉड क्या हो जाएगा? del f का मॉड बताया था ना, तो ये हो जाएगा माइनस del f अपॉन del t डिवाइडेड बाई del f अपॉन del x का होल स्क्वायर प्लस del f अपॉन del y का होल स्क्वायर प्लस del f अपॉन del z का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, वही दिया हुआ है, तो उसी को यहाँ लिखा हुआ है fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर। द इक्वेशन ऑफ सरफेस ऑर्थोगोनल टू द स्ट्रीम लाइंस आर द सॉल्यूशन ऑफ u dx प्लस v dy। इसको कैसे करेंगे? देखो इसको बताता हूँ। देखो, सरफेस ऑर्थोगोनल टू द स्ट्रीम लाइंस, ठीक है, ये अपना स्ट्रीम लाइंस है, ये सरफेस ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो ये सरफेस का ये इसका वेलोसिटी है, क्या है? q, इसका वेलोसिटी क्या है? u। ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर हम मान लो ये पॉइंट लिया p x कमा y कमा z, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। ठीक है, ये वेलोसिटी क्या है? u i कैप प्लस v j कैप प्लस w k कैप। तो ऑर्थोगोनल होगा तो क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा ना, तो क्या होगा? u dx प्लस v dy प्लस डब्ल्यू डी जेड इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन क्या हो गया फॉर द ऑर्थोगोनल सरफेस? तो ये है इक्वेशन ऑफ द सरफेस ऑर्थोगोनल टू द स्ट्रीम लाइन, तो दोनों परपेंडिकुलर होगा, तो उसको जो पोजीशन वेक्टर का जो फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर इक्वेशन एक्सप्रेशन क्या होगा? dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, और इक्वेशन स्ट्रीम लाइंस क्या है? u i कैप प्लस v j कैप प्लस w k कैप, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, तो क्या होगा? u dx प्लस v dy प्लस w g। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसके ऊपर। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।